और उसके बाद आया मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका नॉन वायलेंस, पीस, हार्मोनी, सेल्फ रिलायंस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आज का कैपिटलिज्म, उसकी भी कुछ अच्छाइयां हैं, इंसेंटिव है, क्वालिटी कंट्रोल है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसी की अच्छाइयों को हम लोग इस्तेमाल करते हुए रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन विद द लॉजिस्टिक अप्रोच किया जाए तो हर मनुष्य के घर पे उसका राशन पानी समय से पूर्व पहुंचे और कहीं कोई गरीब ना हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, यदि मर्सिडीज कार टेलीस्कोपिक चेसिस वाली है, उसकी मोनो शेल कॉक बॉडी मोस्ट प्रोटेक्टिव है, जिसमें ह्यूमन बॉडी सबसे ज़्यादा सेफ रहती है, एक्सीडेंट के बावजूद भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, तो ये हर कार का हिस्सा बनना चाहिए। राइट ऑफ प्रोटेक्शंस एंड पेटेंसी एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड के तहत बाकी सारी दुनिया मूविंग कॉफन्स में मरने के लिए छोड़ दी जाए, मेरी नजर में ठीक नहीं है। सुधार की गुंजाइश यहां भी है। प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, इंडियन विजर्ड श्री प्रभात रंजन सरकार, बहुत बड़े गुणी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने समाज को दिया। प्रगतिशील उपयोगिता का सिद्धांत, नियो ह्यूमनिज्म, माइक्रोवाइटम, व्हाट नॉट। लेट अस नो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ आवरसेल्फ। हम क्या हैं? वी द कॉमन मैन, साधारण लोग हैं, बट इन रियलिटी वी आर द हीरो ऑफ दिस प्लैनेट। हम ही से अपेक्षा है इस प्लैनेट को। वी आर सपोज टू फाइट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमिलेशन, सप्रेशन एंड रेशियल डिवीजन, बट हम लोग हेल्पलेस हैं, पुअर हैं, क्रस्ड हैं, सप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉयटेड हैं। सॉल्यूशन, माइंड इवोल्यूशन, कैलेंडर ऑफ फेथ, नियो ह्यूमनिज्म। इसी ह्यूमन सोसाइटी में ओपन माइंड, वाइड स्पेक्ट्रम थिंकिंग, ज्यादा बड़ी सोच वाले, इस प्लेनेट को अपना घर मानने वाले, हर दूसरे मनुष्य को अपना भ्राता, अपना हिस्सा, अपना भाई, दैट काइंड ऑफ दुनिया। प्राउटिस्टिक सोसाइटी, प्रगतिशील उपयोगिता और यूनाइटेड वर्ल्ड मूवमेंट। So, what is the necessity? आज की आवश्यकता क्या है? आज की आवश्यकता है कि हम आने वाले कल के लिए सोचें तो सही, कुछ एक ब्लूप्रिंट तो बनाएं, कुछ उसका एक नक्शा तो बनाएं, कुछ उसके लिए किसी तरह की सोच तो डेवलप करें। एक ब्लूप्रिंट which is universally accepted unanimously and which can cover all the discipline like physical, mental, psychological, spiritual, social, economical, materialistic and constitutional। मैनकाइंड की सारी नीड को कवर करने वाला एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जाए जो आने वाली मानव संतानों और इस प्लैनेट के लिए बेहद जरूरी है। This can counter all the false beliefs, superstitions, dogmas of the life and can also explain एक ऐसा blueprint। Acquired psychosocial disorder, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर 500 न्यूबॉर्न बेबीज को आपस में मिक्स करके डीएनए कोडिंग करके अलग अलग घरों में छोड़ दिया जाए और जब वो 22 से 25 साल की उम्र में हो तब उन सबकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाए। विभिन्न रेस, कास्ट, स्टैंडर्ड, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, जब उनको अपना अपना घर, अपनी अपनी रियलिटी के बारे में मालूम पड़े तो शायद वो उनके लिए मिसफिट हो। यानी कि हम जो भी सीखते हैं, जो भी एक्वायर करते हैं, उसी को अपना सब कुछ वर्चस्व मान बैठते हैं, पर ये सच तो नहीं है। ह्यूमन पोटेंशियल उससे भी कई गुना ज्यादा है। ऐसी व्यापक, ऐसी ब्रॉड थिंकिंग वाले नियो ह्यूमंस का समूह। वर्च्यूज ऑफ गॉडलीनेस, हर व्यक्ति में भगवान बनने की शक्ति है। या यूं समझ लीजिए, आज के पहले वाले जितने भी अवतार, जितने भी ऊंची पोजीशन वाले वैज्ञानिक या कोई बहुत अच्छे बड़े लीडर हुए, तो आज के मनुष्य के अंदर उतने तो गुण हैं ही, उसके अलावा वक्त के साथ जितने परिवर्तन हुए हैं और फर्दर एक्वायर्ड वर्च्यूज हैं वो भी उनमें मौजूद है। यानी कि सही परिस्थिति, सही एनवायरनमेंट, सही दिशा मिले
तो ये सब संभव है। यस। इंक्रीज द गुड वर्च्यूज, मन में दया, क्षमा, प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति सब बढ़ा लीजिएगा, आप भी ईश्वर बन जाएंगे। क्रोध, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ाएं, आप रावण या कंस बन जाएंगे। माइक्रोवाइटम, जिस तरह हर चीज को नापने की यूनिट है, श्री PR सरकार प्रभात रंजन जी ने एक वाइटलिटी या जीवन को नापने की इकाई दी है माइक्रोवाइटम, जो हर तरह की वैज्ञानिक सोच और अध्यात्म और विज्ञान के बीच भी बहुत बड़ी कड़ी है। अगला आता है लॉ ऑफ कॉन्सिडेंस, पाई इज इक्वल टू 22/7। ये कोइंसिडेंस का लॉ हरदम लागू होता है हर जगह, हर व्यक्ति, हर समाज और हर परिस्थिति में। एक ऐसी व्यवस्था, एक ब्लूप्रिंट विच कैन अचीव अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्रू द यूनाइटेड वर्ल्ड मूवमेंट। दिस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। It shall gradually take place in the each continent and among the continents of the world, the manner it should happen. सबसे पहला एशियन यूनियन मूवमेंट 2 भागों में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया और फिर धीरे से महा एशिया। इंडिया और नेबरिंग कंट्री, जिनकी भी भौगोलिक बाउंड्री आपस में जुड़ी हुई है, या यूं कह लें जहां जहां चूल्हे पे गर्म रोटी सिकती है, या हाथों में मेहंदी लगती है, या शादी में नाचते हैं, बारात लेके जाते हैं, या मिठाई खाते हैं, खीर खाने वाले सारे लोग, फिर चाहे वो अफगान से लेके रंगून तक हों या फिर जहाँ भी ये व्यंजन बनते हैं, वो सब भारतीय मूल के ही लोग हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया ही समय की आवश्यकता है। ये वक्त आज ये कह रहा है, दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। कश्मीर को उसकी कैपिटल बनाया जाए, और जिस तरह यूनाइटेड नेशन का ऑफिस न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में है और बाकी सारे वर्ल्ड के G8 कंट्रीज उसको एक्सेप्ट किया, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द सिमिलर सिचुएशन स्टेटस को जैसी है उसी परिस्थिति को रखते हुए भी हम कश्मीर को कैपिटल बना सकते हैं। आने वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगान, भूटान, माले, चाइना, हमारी इस पूरे भूभाग की संगठन की कॉमन कैपिटल कश्मीर समस्या का सबसे आसान हल। यूनाइटेड वर्ल्ड मूवमेंट, द फर्स्ट स्टेप विल बी द पीस पैक्ट फॉर प्रोग्रेस अमंग द फ्रेंड कंट्रीज एंड टू बिगिन विद एशियन यूनियन मूवमेंट। महा एशिया, जो हमारे शास्त्रों में जम्बू महाद्वीप के नाम से जाना जाता था, जो ऑलरेडी था, उसको दोबारा पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई सोच को समझ लें। वो पूर्वज जिनकी हम सब संतान हैं, जितने भी डिफरेंट बिलीव्स हैं, वो सब समय और काल के साथ आए हैं, पर पूर्वज तो हमारे वही थे। इस पुस्तक की शुरुआत 1986 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में हुई थी, USS, और उसी समय मैंने लिखा था करीब 2005 के आसपास ये आवश्यकता पैदा होगी, और उसके बाद कुछ 10 से 15 सालों में ये मूवमेंट रहेगा। युद्ध या युद्ध अथवा ऐसी परिस्थितियों की उत्पत्ति होगी, हो सके तो मानव समाज उससे अपने विजडम से अवॉइड करे, वरना उसके थ्रू गुजर के भी ये स्थापना जरूर होगी। जब ज्यादा प्रबुद्ध वर्ग, ज्यादा जिम्मेदार आने वाली ह्यूमन रेस की संतानें, when the more wiser human beings will take over, this is going to be established. First step is the peace pact for progress among the friend countries, the Asian Union movement, African Union movement, European Union movement is already in the full swing. अमेरिकन एंटरप्रेन्योरशिप बैनर के तहत अमेरिका, कनाडा एंड साउथ अमेरिका सारे साथ हैं। तो फिर यूनाइटेड वर्ल्ड मूवमेंट is the only thing which is needed.